हेलो फ्रेंड्स, आरके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अमृत सीरीज के अंतर्गत आज हम मैथ के प्रैक्टिस सेट 16 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अनुपात और समानुपात के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 हो तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का भाग क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर कितना है 6 है, b प्लस सी बराबर कितना है 7 है और c प्लस a बराबर कितना है 8 है। यहाँ पर 2 बार a है, 2 बार b है और 2 बार c है। ऐड करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 8 7 15 और 6 21। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2 आ गया। अब यहाँ से हमको प्राप्त हो गया a प्लस बी का अनुपात कितना है 6, b प्लस सी का अनुपात है 7 और c प्लस a का अनुपात है 8 और a प्लस बी प्लस सी तीनों का कितना है 21/2। अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो 2 से हम सभी में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 14 और यहाँ हो गया 16 और यहाँ हो गया 21। ये हमको अनुपात प्राप्त हो गया तीनों का। अब हमको निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c निकालना है। a अनुपाते b अनुपाते c हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों की वैल्यू पता है, a प्लस बी प्लस सी हमको पता है। तीनों कितना है, यहाँ देखिए 21 है। अगर इसमें हम b और c की वैल्यू घटा देते हैं, जो यहाँ पे है कितना है 14, तो 21 में से 14 घटा देंगे तो a की वैल्यू बच जाएगी। मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। इसी तरह से 21 है टोटल। अगर हमको b निकालना है तो a और c की वैल्यू हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो a और c कितना है 16 है, तो 21 में से जब 16 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम c की वैल्यू अगर निकालना है तो a प्लस बी की वैल्यू कितना है 12, 21 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमें अनुपात प्राप्त हो गया तीनों का। तीनों का योग कितना है 21 है। देखिए 9 और 5 14 और 14 7 21। यहाँ पर टोटल योग कितना दिया हुआ है 14, अनुपातिक योग कितना है 21 है। निकालना क्या है c का भाग। c का भाग कितना है, यहाँ पर देखिए ये है आपका c का भाग 9, c का भाग 9, यही हमको निकालना है। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ये 2 है तो 6 हमारा आंसर आ गया। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। मतलब 24 किलोग्राम तांबा है तो कितना जिंक हम पिघलाएं कि 9:4 के अनुपात में जो धातु है वो प्राप्त हो जाए। तो 24 किलोग्राम आपका दिया हुआ है तांबा। यहाँ तांबा कितना है, तांबा और जिंक, मतलब ये आपका तांबा है और ये जिंक है। तो 24 की तुलना हम किससे करेंगे 9 से करेंगे और निकालना है हमको जिंक, मतलब ये 4 हमको निकालना है कितना पिघलाएं कि यह अनुपात हमको प्राप्त हो जाए। काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, 8 चौक 32/3 बराबर 3 धाइम 30 सही, तो 10 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो गया। 10 सही 2/3 इतना किलोग्राम क्या आ गया, जिंक पिघलाना पड़ेगा, तो यह अनुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी का भी अनुपात दिया गया है, ये आपका दूरी का अनुपात है और ये आपका समय का अनुपात है। तो सीधे हमको अनुपात ही निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 कार है 1 2 और 3। पहले का क्या है, दूरी 1 है और समय 3 है। दूसरे का दूरी कितना है 2 है और समय भी 2 है।
तीसरे का दूरी 3 है और समय 1 है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। काट देंगे, ये कट रहा है तो काट देंगे, और यहाँ 1 है। अब यहाँ देखिए नीचे कितना हुआ, 3 बचा है, 1/3 अनुपाते 1/3 ये बचा हुआ है। तो अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो 3 से हम क्या करेंगे, सभी में गुणा कर देंगे। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 9, 1/3/9, यही हमारा आंसर हो गया। चाल का अनुपात क्या हो गया, 1/3/9। चौथा प्रश्न देखते हैं। कुछ राशि ए, बी, सी तथा डी के बीच क्रमशः 5, 2, 4, 3 के अनुपातों में वितरित की गई हैं। यदि ए को सी से 1000 अधिक मिले तो बी का लाभ कितना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, इनका अनुपात यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि ए को सी से 1000 अधिक मिलता है, 1000 अधिक मिल रहा है। यहाँ पर कितना अधिक मिल रहा है, ए को सी से, तो यहाँ पर 1 अधिक मिल रहा है। तो 1000 की तुलना हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे। निकालना क्या है, तो बी का लाभ, बी का लाभ निकालना मतलब 2 हमको निकालना है, गुणा कर देंगे, कितना आ गया 2000, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। एक संख्या का 40%, मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x है, इसका 40%, प्रतिशत मतलब 40/100 बराबर दूसरी संख्या का 4/7 है। दूसरी संख्या को हम y मान लेते हैं और इसका 4/7 है। ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, y इधर आ जाएगा तो x/y बराबर कितना आ गया, यहाँ 5 है, 5 उधर जाएगा तो 10 हो गया और बटे 7। तो x अनुपाते y, दोनों संख्याएं क्या है, x और y हैं, तो x अनुपाते y बराबर 10/7। तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या हो गया, 10/7 हो गया। 6वां प्रश्न देखते हैं। a/b/c बराबर 2/3/4 हो तो a/b/b/c/c/a का मान हमको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। बस इसी को हमको यहाँ पे पुट कर देना है इसका मान। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 2 है, 2/b का है 3 अनुपाते b की वैल्यू कितनी है 3 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है, c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू कितनी है 2। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। कुछ कट रहा है तो काट देंगे, यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, ये कट रहा है 2 दूनी 4, अब नहीं कट रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम जितना आएगा उससे सब में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 2/3 गुणे 12 अनुपाते 3/4 गुणे 12 अनुपाते 2 गुणे 12। यहाँ पे 3 से 4 बार में कट जाएगा और 4 से 3 बार में कट जाएगा और यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा, मतलब 4 दूनी 8 अनुपाते 3 त्रिक का 9 अनुपाते 12 दूनी 24। अनुपात प्राप्त हो गया 8/9/24, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। तो अनुपात दिया हुआ है पेट्रोल और तेल का, कितना है, पहला दिया हुआ है 5:2। जब 28 लीटर मिश्रण है तो उसका अनुपात क्या है, 5:2 है। यहाँ पर मिश्रण कितना है, 28 लीटर है। अब कह रहा है इसमें कितना तेल और ऐड किया जाए, मतलब प्लस करना है हमको तेल। अनुपात क्या प्राप्त हो जाए, 2:1 प्राप्त हो जाए। तो जो हमको मिलाना रहता है, मिलाना क्या है, ये हमको इसमें मिलाना है। तो जो मिलाना रहता है उसको हम छोड़ देते हैं और जो नहीं मिलाना है, मतलब पेट्रोल की जो मात्रा है वो निश्चित ही रहेगी, तो इसको हम बराबर कर देते हैं। बराबर कैसे होगा, 2 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं और 5 से हम नीचे गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये बराबर हो गया। अब हमने यहाँ अगर 2 से गुणा किया तो यहाँ भी हम 2 से गुणा करेंगे और यहाँ अगर 5 से गुणा किया तो यहाँ भी हम 5 से गुणा करेंगे। अब देख लेते हैं, पेट्रोल हमारा बराबर हो गया दोनों जगह,
दोनों अनुपात जो दिया गया था, एक बार यहाँ पर दिया गया था 28 लीटर में, और एक बार जब तेल मिला रहे हैं उसके बाद, तो तेल हम केवल मिला रहे हैं, पेट्रोल की मात्रा समान ही है, तो मात्रा समान कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ रहा है तेल, तेल में वृद्धि हो रही है। पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। अब यही हमको निकाल लेना है कि यह जो 1 की वृद्धि हो रही है यह कितना लीटर है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ 28 लीटर मिश्रण में, पहले मिश्रण कितना था 28, तो यहाँ अनुपात कितना है 28 लीटर मिश्रण का यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 और 4 2 दूनी 4, 10 4 14, इसको ऐड कर लेंगे तो 28 की तुलना हम 14 से करेंगे। क्यों करेंगे, इससे क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको तेल मिलाना है, कितना मिलाना है निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मात्रा है वो 28 लीटर है और इसका अनुपात ये दोनों दिया हुआ है, इन दोनों का अनुपात कितना है 28 लीटर है, लेकिन यहाँ पे तेल और हमको मिलाना है तो अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए हमने ऊपर वाले को ऐड करके यहाँ उससे तुलना किया है। निकालना क्या है, यह 1 हमको निकालना है, तो 14 दूनी 28 और 2 एकम 2, 2 लीटर कितना हमको तेल मिलाना पड़ेगा, 2 लीटर तेल मिलाना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपको इससे तुलना नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे तो हमको तेल मिलाना है, इसमें कितना मिलाना है वो हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 28 लीटर है और इसका अनुपात हमको यह दिया हुआ है, तो इससे हम तुलना करेंगे। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो इस तरह के प्रश्नों में अगर सिक्कों की संख्या दी है तो जो मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है इसे भी हम क्या करेंगे, संख्या में परिवर्तित करेंगे। जैसे देखिए 1 रुपये 50 पैसे, 50 पैसे की मतलब पैसा समझिएगा आप, और 25 पैसे, इसका अनुपात यहाँ पर क्या दिया हुआ है 13:11:7। ये क्या है, ये मूल्यों का अनुपात है, और यहाँ पे जो हमको निश्चित राशि दी गई है ये सिक्कों की संख्या दी गई है, तो इसको भी हम संख्या में परिवर्तित करेंगे। ये मूल्यों का अनुपात है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ। अब हम संख्या इसकी निकाल लेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, तो 13 रुपये हैं, जिसमें से 1 रुपये के 13 रुपये हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपये में 1 सिक्का होता है तो 13 एकम 13 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 11 रुपये है टोटल, और 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 11 रुपये में, तो 11 दूनी 22, चूँकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं तो यहाँ 22 हो गया, प्लस में 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये में 4 होते हैं और यहाँ 7 रुपये है, तो 7 चौक 28 हो गया। ये सिक्कों की संख्या, मतलब हमने मूल्यों को क्या कर दिया, सिक्कों की संख्या में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 378, इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 8 2 10 और 3 13, 3 आ गया, और 2 2 4 1 5 और 1 6, एक हाथ से था 6 आ गया, मतलब 378 की तुलना हम 63 से कर देंगे। और निकालना क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या निकालना है 50 पैसे का, मतलब इससे हम गुणा करेंगे। ये क्या है, ये आपका मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमसे पूछ रहा है संख्या सिक्कों की, तो सिक्कों की संख्या हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 22 50 पैसे का, तो इससे हम गुणा कर देंगे। अब देखिए तो 7 से आप काट दीजिए, तो 7 9 63, 7 5 35 और 7 चौक 28, 9 6 54, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13, 132 संख्या कितनी आ गई 132, यही हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हमको अनुपात नहीं दिया हुआ, हमको अनुपात निकालना पड़ेगा। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की दुगनी, मतलब इससे ये दुगना है, लेकिन 1 रुपये के सिक्के की संख्या से चौगुनी है। तो अगर यह 1 है तो यह 4 हो गया। 1 रुपये के सिक्के की संख्या से 4 गुना हो गया, लेकिन इससे क्या है 2 गुना है, तो यहाँ इसको 2 कर दीजिए। अब आ गया, यहाँ देखिए
50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, ये 2 गुना हो गया, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, 4 गुना हो गया। तो अनुपात हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब कह रहा है टोटल रुपया मूल्य कितना है 56, मूल्य कितना है 56 रुपये। और यह क्या आया है आपका, ये सिक्कों की संख्या आई है, ये संख्या है, मतलब जो अनुपात प्राप्त हुआ है वो संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात प्राप्त हुआ है। तो अगर हमें मूल्य दिया हुआ है तो हम इस संख्या को क्या करेंगे, मूल्य में परिवर्तित करेंगे। कैसे होगा, इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में यहाँ पर मूल्य दिया हुआ था और हमें संख्या में परिवर्तित करना था, लेकिन जब हमको निश्चित राशि क्या दे रहा है, मूल्य में दे रहा है, तो हम इनको भी मूल्य में परिवर्तित करेंगे। तो अब देखिए 1 रुपये की संख्या कितनी है, 1 है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, 1 हो गया। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे 2 रुपये हो गए। 4 सिक्का है, 50 पैसे, तो कुल रुपया कितना हुआ, 2 हो गया। प्लस में यहाँ देखिए 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो कुल मूल्य कितना हो गया, 10.5 हो गया, यानी कि 50 पैसे हो गए। ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 3.5, या इसी को हम लिख सकते हैं 7/2, 3.5 या 7/2। अब यहाँ पे टोटल मूल्य कितना है 56, तो 56 की तुलना हम किससे करेंगे, 3.5 से करेंगे। निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब सिक्कों की संख्या निकालना, संख्या जहाँ है उसी से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ संख्या क्या है, 4 है, पिछले वाले में हमने नीचे वाले से गुणा किया था, तो संख्या नीचे था, अभी संख्या कहाँ है, अभी संख्या यहाँ ऊपर है, तो 4 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ दशमलव है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ जाएगा। अब 7×5 = 35 और 7×8 = 56 और 5×8 = 40 और 8×8 = 64, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 64 आ गई। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले यह अनुपात भिन्न में नहीं होता है, तो इसको हम सही रूप में परिवर्तित करेंगे। तो मान लेते हैं संख्या A है और B है, तो उसका अनुपात क्या दिया हुआ है, इसको पहले हम 2 1 कम 2 और 1 3, 3/2 अनुपात 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3। अब यहाँ देखिए चूँकि अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गया और यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गया, कटेगा नहीं, इसलिए अनुपात यही हमको प्राप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है जब प्रत्येक में 15 हम ऐड कर देते हैं तब अनुपात कितना प्राप्त हो जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं। +15 के बाद A अनुपात B, तो 3 × 3 2, 5/3 अनुपात 2 दूनी 4 1, 5/2, 5 5 कट जाएगा, 2 से इधर गुणा और 3 से इधर गुणा, मतलब कि 2 अनुपात 3, ये अनुपात प्राप्त हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक में 15, मतलब इसमें प्रत्येक में 15 ऐड करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 9, अब चूँकि ऐड करना है हमको ना, तो यहाँ पे देखिए 9x, इसको हम क्या मानते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, हमको ऐड करना है ना, चूँकि यह अनुपातिक राशि है और यहाँ पे ये जो है ये निश्चित राशि है, तो अनुपातिक राशि में हम निश्चित राशि को नहीं ऐड कर सकते, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमने क्या माना, x मान लिया, तो 9x प्लस में 15 ऐड कर दिया और नीचे क्या 16x मान लिया, तो 16x प्लस में 15 ऐड कर दिया, बराबर कितना आ गया, 2/3 आ गया। इसी x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और उसके बाद 9 में गुणा कर देंगे और 16 में गुणा कर देंगे, तो दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ देखिए इसका गुणा इधर करते हैं, तो 9 त्रिक, यहाँ देखिए 9 त्रिक 27 x प्लस में 15 3 45 बराबर, यहाँ हो गया 16 दूनी 32 x और प्लस में 15 दूनी 30। अब ये 27 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 32 और ये 27 कितना आ गया, 5x यहाँ पे आ गया, 5x बराबर कितना आ गया, ये 30 इधर आएगा, 30 को हम इधर लाएंगे तो ये भी घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, x बराबर 3 आ गया। एक संख्या क्या है, 9x हमने माना हुआ है, कितना माना हुआ है 9x, और एक को माना हुआ है 16x, 3 से गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27 हो गया एक, और दूसरा हो गया 16 3 48, तो बड़ी संख्या क्या हो गई 48, यही हमारा आंसर हो गया। बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है 48 बड़ी संख्या हो गई, आंसर हो गया 48। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में हमने 10 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यह जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा।
जिसमें आपका अभी आगामी एसएससी जीडी की परीक्षा आने वाली है, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा आने वाली है। तो इन सभी परीक्षाओं में, रेलवे की परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं में यह उपयोगी साबित होगा। आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको नोट करते चलिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।